नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन है ना, दोनों ही तरीके से जब चाइल्ड बर्थ रहता है 6 वीक्स के लिए एब्स्टिनेंस मीन्स टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बोलते हैं। तो मदर्स के लिए वो एरिया पेनफुल रहता है, टेंडर रहता है और उसकी हीलिंग को मिनिमम 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं। सिजेरियन में स्किन के स्टिचेस चाहे 8 दिन में हील हो जाते हैं, लेकिन इंटरनल स्टिचेस की हीलिंग को 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। आफ्टर 6 वीक्स की वो अपना संबंध जो है वो बना सकते हैं। कि प्रिकॉशंस यूज़ करना, बर्थ कंट्रोल यूज़ करना इस टाइम पे भी, चाहे आप 1.5 महीने के बाद इंटरकोर्स कर रहे हैं, चाहे 2 महीने के बाद डिलीवरी के, बहुत ज़रूरी है। सेहतनामा से जुड़ने के लिए शुक्रिया। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर हम वीडियोस बना रहे हैं। पूरी प्रेगनेंसी सीरीज़ हमने बनाई, गाइड बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद कैसे केयर करें, उस पर भी वीडियोस हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर कैसे अपना ख्याल रखें, वो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। एक और टॉपिक कि डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद कितने दिनों बाद सेक्स करना चाहिए जो सेफ होता है, नॉर्मल डिलीवरी और अगर बच्चा सिजेरियन से हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है। डॉक्टर सीमा सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो ये टॉपिक रह गया था और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के कितने दिनों बाद सेफ रहता है सेक्स करना, मतलब कितने दिनों बाद सेक्स कर सकते हैं, क्योंकि स्टिचेस भी होते हैं, उसका भी ध्यान रखना होता है। राजेंद्र, हम लोग नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन है ना, दोनों ही तरीके से जब चाइल्ड बर्थ रहता है तो 6 वीक्स के लिए एब्स्टिनेंस मीन्स टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बोलते हैं, है ना। 1.5 महीना एटलीस्ट, हाँ, 1.25 महीना या 1.5 महीना। अब ये डॉक्टरी जो राय है उसकी क्या बैकग्राउंड है, उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में मेजॉरिटी ऑफ महिलाओं के लिए नीचे स्टिचेस लगते हैं, जिनको छोटा ऑपरेशन या एपिजियोटमी कहा जाता है, और वो स्टिचेस बेबी के हेड की डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए लगाए जाते हैं या कट लगाया जाता है, जिसकी हीलिंग को मिनिमम 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। और वो सब हर डिलीवरी में होता है? नॉर्मल डिलीवरी वो 50-60% केसेस में होता है। जो महिलाओं की सेकंड डिलीवरी है या थर्ड है या होम डिलीवरी है, तो उसमें कई बार वो कट नहीं लगता, बट हॉस्पिटल डिलीवरी में 50-60% में लगता है। प्राइमरी मदर्स जहाँ फर्स्ट टाइम हो रहा है, वहाँ पे वो कट लगाना मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ज़रूरी हो जाता है। तो अगर कट नहीं भी लगा या सेकेंड टाइम डिलीवरी हुई है, कई बार छोटे मोटे टीयर्स होते हैं, तो मदर्स के लिए वो एरिया पेनफुल रहता है, टेंडर रहता है और उसकी हीलिंग को मिनिमम 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं। कुछ मदर्स में 4 वीक्स में बहुत अच्छे हील हो जाते हैं, 6 वीक्स में मेजॉरिटी हीलिंग हो जाती है। प्लस क्या है कि आफ्टर डिलीवरी देयर इज़ ब्लीडिंग। अब वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो चाहे सिजेरियन से हो, इनिशियली 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए हैवी फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, रेड ब्लड होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, और उसके बाद वो ब्लीडिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। अप टू 4 वीक्स कुछ ना कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज ब्राउनिश रेडिश होता है, और 4 वीक्स के बाद भी एक डिस्चार्ज है जिसको लोकिया कहा जाता है, जो वाइटिश कलर का होता है, थोड़ा सा स्मेली भी होता है। तो लगभग 6 हफ्ते तक वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो मोस्ट ऑफ द मदर्स को फील होता है। अब इस डिस्चार्ज के साथ या ब्लीडिंग के साथ और स्टिचेस के साथ इंटरकोर्स करना या संबंध करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एज डॉक्टर्स हम लोग 6 हफ्ते के लिए या 1.25 महीने 1.5 महीने के लिए अवॉइड करने को बोलते हैं फिजिकल संबंध या सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेम इज़ ट्रू फॉर सिजेरियन ऑल्सो। चाहे सिजेरियन के स्टिचेस पेट पे आते हैं, सिजेरियन का कट पेट पे लगता है, बट वो भी पेनफुल है, और सिजेरियन में स्किन के स्टिचेस चाहे 8 दिन में हील हो जाते हैं, लेकिन इंटरनल स्टिचेस की हीलिंग को 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। इसीलिए मदर्स, जो महिलाएं हैं, वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं फील करते उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो हम यही एजुकेट करना चाहते हैं पब्लिक को और फैमिलीज़ को और हस्बैंड्स को भी, कि उस टाइम पे हम उस जो न्यूबॉर्न मदर की, जो न्यूबॉर्न बेबी की जो मदर है, वो इमोशनली उस फेज से गुजर रही होती है कि उसकी स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, अपने पेन से जूझ रही है, उसकी फिजिकल बॉडी रिकवर कर रही है।
तो बहुत सारी महिलाओं की जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी उस टाइम पे बहुत कम होती है। तो चाहे एज डॉक्टर्स हम उनको अलाउ कर देते हैं कि आप अपनी इंटरकोर्स या ये रिज्यूम कर सकते हैं, बट हमने देखा है कि 3-3 महीने तक बहुत ज़्यादा महिलाओं का मन नहीं करता है ड्यू टू देयर ओन इमोशनल रीजंस। अदरवाइज मेडिकली इट इज़ सेफ। आफ्टर 6 वीक्स की वो अपना संबंध जो है वो बना सकते हैं आपसी। लेकिन एक चीज़ जो मैं फिर से इस चीज़ पे एम्फेसिस देना चाहती हूँ वो ये है कि प्रिकॉशंस यूज़ करना, बर्थ कंट्रोल यूज़ करना इस टाइम पे भी, चाहे आप 1.5 महीने के बाद इंटरकोर्स कर रहे हैं, चाहे 2 महीने के बाद डिलीवरी के, बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी महिला को, देखिए कुछ महिलाएं हैं जिनको 6 हफ्ते के बाद नॉर्मल मेंसेस का साइकिल शुरू हो जाता है, कुछ महिलाएं हैं जिनको 6 महीने तक मेंसेस नहीं आते हैं। बट एज डॉक्टर्स हम देखते हैं कि कई बार 4 मंथ्स का बेबी होता है आपका, और एक न्यू प्रेगनेंसी के साथ जो कि अनप्लैन्ड हो जाती है, वो महिलाएं या कपल्स हमारे पास आते हैं और उस समय बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि किसी भी हालत में एक बेबी के साथ उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, और वो अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी में फंस इस तरह से जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें पीरियड तो आया ही नहीं था, हमने सोचा कि कंसेप्शन हो नहीं सकती है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। तो कभी भी आपको इंटरकोर्स करना है तो आपको बर्थ कंट्रोल का कोई ना कोई मेथड, चाहे वो कॉन्डोम्स हैं, चाहे वो इंजेक्टेबल्स हैं, चाहे वो टैबलेट्स हैं, चाहे वो कॉपर्टी है, आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आप इस तरह से केयर फ्री मत हो जाइए कि हमें पीरियड नहीं आया तो कंसीव नहीं हो सकता है। जब भी आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम करेंगे आपको प्रिकॉशन यूज़ करनी चाहिए, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद मिनिमम 1.5 साल हमें गैप देना चाहिए 2 बच्चों के बीच में। सिजेरियन के तो मिनिमम 1.5 साल 2 साल के बाद कंसीव करना आपकी नेचुरल बॉडी की हीलिंग के लिए बेटर है। तो इसलिए हमें जल्दबाजी में अगला बच्चा नहीं प्लान करना चाहिए, उससे मदर की हेल्थ सफ़र करती है, पहले नवजात शिशु की हेल्थ सफ़र करती है। तो हमें अच्छे से अपनी फैमिली जो है वो उस तरह प्लान करके ही नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। और क्योंकि ये भी एक कहते हैं ना कि 6 महीने तक माँ अपना ही दूध दे रही है, हाँ, तो प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकती, तो बिल्कुल, सेफ बिल्कुल। डेज है। हाँ, ये जो धारणा है, ये लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड, एक मेथड बर्थ कंट्रोल में पहले से पढ़ाया जाता था कि जब तक मदर को लैक्टेशन एमेनोरिया है, मतलब ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, पीरियड नहीं आ रहा, इट इज़ कॉल्ड एमेनोरिया। तो ये एक बर्थ कंट्रोल का मेथड है, बट हमने देखा है वो फ्लॉप शो है। वो सिर्फ 30% केसेस में शायद काम करता है, बट 60 to 70% में फेलियर है। तो इस करके नो मेथड, आप जब तक कॉन्डोम्स या बैरियर या बर्थ कंट्रोल पिल्स या इंट्रायूट्राइन डिवाइस कोई मेथड नहीं यूज़ कर रहे, तो आपका अनप्लान प्रेगनेंसी का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। एक जो पहले कहते थे ना चलिया 40 दिन, हाँ। शायद वो उसकी साइंटिफिक वजह बिल्कुल भी है। बिल्कुल, यही है कि 40 डेज इज परप्यूरियम। 40 डेज के टाइम को हम लोग परप्यूरियम मानते हैं, जिसमें कि रिकवरी होनी है, मदर के सारे ऑर्गन्स ने अपनी नॉर्मल शेप में आना है, साइज में आना है। मदर को भी न्यूबॉर्न बेबी के साथ उतना टाइम चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज है। हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद बेबी को लुक आफ्टर करते हुए 40 डेज इज़ वेरी demanding for the whole family, rather not only for mother, for fathers also. So उस टाइम पे mothers they need extra care, they need और extra जो 1.5 महीने आप बिल्कुल मना कर रही हैं, उस और 1.5 महीने से पहले अगर कोई ये कोशिश करते हैं सेक्सुअल एफर्ट की, हाँ। तो वो कितना नुकसान माँ के लिए? देखिए वो मोस्टली ये प्रॉब्लम हम कम फेस करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोग पढ़े लिखे भी हैं और अंडरस्टैंडिंग भी हैं। मैं कहूँगी कि हस्बैंड्स बहुत कंपैशनेट भी हैं, केयरिंग। तो इस वजह से हाँ, अगर कोई बहुत तो Rarest वो case। मदर को नुकसान इस तरह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस हैं तो स्टिचेस के खुलने का डर है ना, और मदर्स के लिए इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, सो इमोशनल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है।